पूछते हैं। जय जय सिया राम सभी को। तो हम लोग पहुंच चुके थे छठ घाट, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि दादी नहाने जा रही थी पर वो रुक गई। हम लोग ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए आपको यहाँ पे भीड़ कम दिख रही होगी। एक और बात कि दादी के सिर्फ 2 ही सूप थे तो उनको ज़्यादा समय भी नहीं लगा। चूँकि हम घाट पे जल्दी पहुंच गए थे इसलिए यहाँ पे भीड़ कम दिख रही थी। उगते हुए सूरज को तो सभी अर्घ देते हैं, पर हमारा बिहारी कल्चर हमें डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देना सिखाता है। दादी ने स्नान किया और अब वो आवाहन करने के लिए जाने वाली है। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम छठ में डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इसका अर्थ ये होता है अगर किसी चीज़ का उदय है तो उसका अस्त भी है, और अगर किसी चीज़ का अस्त है तो उसका उदय भी। इट गिव्स अस अ बिग लाइफ लेसन गाइस। ये सिर्फ हमें ट्रेडिशन फॉलो करने के लिए नहीं सिखाता, बल्कि हमें कभी मुश्किलों में हार नहीं मानना है। जिस तरह सूरज डूब के फिर दूसरे दिन उदय होता है, उसी तरह चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, उस वक्त हमें हार नहीं मानना होता, क्योंकि जिसका अस्त हुआ है दोस्तों, उसका उदय होना निश्चित है। अब ये देखिए, अर्घ के लिए अब सूप को दादी के खोइछे में रखा जाने वाला है गाइस। अब सूप यहाँ 2 थे और औरतें भी 2, इसलिए दादी जी की एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे कि इन्होंने एक सूप मेरी मम्मी से लिया और एक सूप आंटी से लिया। शायद आप एक बात सोच रहे होंगे कि हमारे घाट पे सिर्फ 2 औरतें ही क्यों हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे एरिया में कुछ जो लोग होते हैं वो हमारे घर के पास वाले तालाब में छठ करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नदी में आके करते हैं गाइस। तो हम लोग नदी में आए हुए थे। अब क्योंकि जगह का बंटवारा हो गया है तो लोग का भी बंटवारा तो हो गई, इसलिए हमारे घाट पे कम भीड़ थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे घाट पे, इसलिए आपको अभी भीड़ कम दिख रही होगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज देव ढलना स्टार्ट होंगे ना, वैसे वैसे यहाँ भीड़ बढ़ती जाएगी गाइस। अब ये देखिए, पूरे तन मन से भगवान को दूध से अर्घ दिया जा रहा है। अर्घ देने से बहुत से लाभ, अगर जो व्यक्ति अर्घ देता है उसके शरीर के सारे रोग नष्ट हो जाते हैं और हमेशा वो स्वस्थ रहता है। इवन उनके मानसिक, शारीरिक और जितने भी आर्थिक तंगी है वो ठीक हो जाते हैं। छठ हमें प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। छठ हमें एकता सिखाता है, और ना जाने इतने कितने लाइफ लेसन्स जो हमें हमारा महापर्व सिखाता है। कभी अपने बिहारी होने पर शक मत करना, क्योंकि वी आर स्पेशल, नॉट बाय जस्ट आवर स्टेट बट ऑल्सो बाय आवर कल्चर। छठ की महानता तो एक बिहारी ही जान सकता है गाइस, या तो वो व्यक्ति जिसने कभी ना कभी छठ में अपनी हिस्सेदारी दी। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास 2 ही सूप थे तो दोनों को अर्घ दिला चुका है। अब और उस वीडियो पे जहाँ पे दादी गुस्सा थी। जी हाँ, ये दादी गुस्सा इसलिए थी, इसका रीज़न था ये जो कितारी है ना, ये घर पे छूट गया था। ठीक है, ये तो पहला ब्लेंडर था। और दूसरा, इससे बड़ा बात क्या हुआ, जब अंकल ने दोबारा भैया को दिया चाबी, तो वो चाबी भी जो था वो दूसरा चाबी बदल गया था। और पता है गाइस, हमारे घर से ये जो नदी है ना, पूजा का समय था तो और रास्ता घुमावदार हो गया था। जगह जगह पे पुलिस ने बंदी लगा के रखी थी, तो जो रास्ता 15 मिनट में तय होता, उसको तय करने के लिए हम लोग को पूरा 25 मिनट्स या उससे भी ज़्यादा लग रहा था। और आप सब देख सकते हैं कि सूर्य देवता अस्त होने जा रहे हैं कल फिर से उदय होने के लिए, और अपने भक्त जनों को ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए। ये जो घाट देख रहे हो आप, ये हमारे बगल वाला घाट था, और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारा डलिया था इसलिए इनको थोड़ा समय लग रहा था, तो हमने यहाँ पे भी आके अर्घ दे दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत पहले आ गए थे, लेकिन अब आप देखो, अब जैसे जैसे शाम ढल रही थी लोगों का भीड़ बढ़ता जा रहा था। आप देख सकते हो, क्योंकि नदी बहुत बड़ी है इसलिए यहाँ पे लोग, आपको पता नहीं चल रहा कि कितने लोग हैं, बट यहाँ बहुत भीड़ थी गाइस, आप देख सकते हो। जब तक भीड़ बढ़नी स्टार्ट हुई तब तक हमारी पूजा हो चुकी थी, और लगभग अब सूर्य देव भी अस्त हो रहे थे, मतलब हमने सही समय पर पूजा किया था। और अब बारी थी सबसे मेन काम, पलटा धोने का। आपको पता है, जब मेरे घर में छठ होता था ना, तो हम सारे भाई बहन एक दूसरे से लड़ झगड़ जाते थे। एट लास्ट में मैं और मेरी फुआ दादी का पलटा धोया करते थे। बट बिकॉज इस साल हमारे घर छठ नहीं हो रहा है, तो
वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। ये लड़ाई झगड़े में भी अपना ही एक मज़ा होता है गाइस। पर फिर भी यहाँ पे मुझे दादी का पलटा धोने का मौका मिला। अब हमारा समय आ गया था हमारे घाट को टाटा बाय बाय विदा, मतलब हमारे विदा होने का, फिर कल सुबह आने का। तो इसलिए अब हम यहाँ पे छठी मैया पे सिंदूर और अक्षत चढ़ा के प्रणाम करके हम यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। और उसके बाद जो हुआ वो मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे छठी मैया के डाला को उठाने का मौका मिलेगा। सो दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गाइज, जब मैंने डाला उठाया था मैया का। अपने जीवन में पहली बार मैंने ये कार्य किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैं दिल से बहुत ज़्यादा खुश थी। और हम लोग ये चल दिए हैं अब अपने घर के तरफ। हम पहुंच चुके थे अपने घर, थके हारे पर उतने भी ज़्यादा थके हारे नहीं। और अब सुबह सुबह मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए जय सिया राम सभी को।